Good morning 12th class. Today we are going to start your new chapter alternating current circuits. Now what will we read in this chapter? We will read about alternating current and alternating EMF. Alternating EMF means electromotive force. ठीक है, what is that? What is alternating current and what is alternating EMF? Let us read. An alternating current is one whose magnitude changes continuously with the time between 0 and the maximum value and whose direction reverse periodically. Alternating current वो करंट होती है बेटा जिसकी वैल्यू चेंज होती है 0 to maximum and then comes to 0 and again go to its maximum value in negative direction. This is maximum positive direction and maximum negative direction. तो this is called an alternating current. 0 से maximum जाएगी, maximum से 0 आएगी, 0 से फिर maximum जाएगी opposite side. That is called maximum alternating current. तो बेटा alternating current या alternating EMF जो भी होगा उसकी वैल्यू क्या करती है, वैरी करती है time to time. The value of the alternating current and alternating EMF will vary time to time. ठीक है, this is the graph which shows the variation of alternating current. ठीक है, the simplest type to alternating current, one which varies with the simple harmonically, it is represented by I is equal to I0 sin omega t. ये आपने AC जनरेटर में भी जो करंट जनरेट हुई थी, इंड्यूस्ड करंट जनरेट हुई थी, उसका जो आपका वैल्यू निकला था इंड्यूस्ड EMF का, दैट इज E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी. इंड्यूस्ड EMF का दैट वाज अल्टरनेटिंग EMF. यहाँ पे हम करंट की बात कर रहे हैं तो वी विल शो द करंट बाय I. I is equal to I0 sin omega t, where I0 is the maximum value of I. Where I0 is the maximum value of I and omega is the angular frequency. Omega is the angular frequency and t is represented time. T will represent time. ठीक है, omega is angular frequency which is given by omega is equal to 2 pi upon t. T is time period. T is time period. ये आप 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे. इसको हम 2 pi f या 2 pi n से भी रिप्रेजेंट करते हैं. 2 pi n where n और f रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी. n क्या है, फ्रीक्वेंसी है. इसे आप f से भी रिप्रेजेंट करते हैं कभी कभी. तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi t कहें या ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi n. ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये दोनों ही आपकी अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करती हुई इक्वेशंस हैं. क्यों इक्वेशंस हैं, साइन की और कॉस की इक्वेशन क्यों है, क्योंकि ये वैल्यूज जो वेरी करती है, साइन की वैल्यू आपको पता होगा 0 से 1 के बीच वेरी करती है. मिनिमम 0 गोज टू मैक्सिमम 1 एंड अगेन कम्स टू 0 एंड अगेन गोज टू 1. ऐसे कॉस की वैल्यू है, कॉस की वैल्यू भी 1 से 0 के बीच में लाई करती है. मैक्सिमम वैल्यू गिव्स 1 एंड देन मिनिमम वैल्यू गिव्स 0. ठीक है, फिर 0 से 1 के बीच में वेरी करती है. इसीलिए इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी. ये 1 जो वैल्यू होगी बेटा ये पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 एंड नेगेटिव डायरेक्शन में 1, दैट इज -1. दैट इज -1. नेगेटिव में 1 जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस अगर नेगेटिव में 1 जाती है दैट विल कॉल -1. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ग्राफ शो है आपका अल्टरनेटिंग करंट का जो ग्राफ होगा. देखिए ऐसा शो होगा, ये साइन का ग्राफ है, ये कॉस का ग्राफ है, दोनों ही आपका अल्टरनेटिंग करंट को शो करेंगे. साइन का ग्राफ आपका 0 से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 गई, फिर 0 आई, फिर मैक्सिमम -1, देन अगेन कम्स टू 0 एंड दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड. This is called time periods from 0 to t, which takes a complete cycle. Which takes a complete cycle to cover. ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल को कवर करने में जितना टाइम लगेगा वो आपका t होगा. ऐसे ही आपकी कॉस की वैल्यू पॉजिटिव 1 से स्टार्ट होगी, 0 पे आएगी, -1, 0 एंड अगेन +1. दिस विल रिप्रेजेंट कॉस फंक्शन एंड दिस विल रिप्रेजेंट साइन फंक्शन. ठीक है, आपका EMF क्या होगा, अल्टरनेटिंग EMF क्या हो जाएगा आपका, अल्टरनेटिंग EMF हो जाएगा आपका. अल्टरनेटिंग EMF इज दैट वैल्यू हुज मैग्नीट्यूड चेंज कॉन्टिन्यूसली विद टाइम बिटवीन 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, आपका अल्टरनेटिंग करंट बोले तो सेम चीज है, ऐसी करंट जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में अल्टरनेट करेगी, मूव करेगी, और आपका EMF जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में अल्टरनेटली मूव करेगा. ठीक है, अल्टरनेटली मीन्स पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ.
क्रमशः, पॉजिटिव नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट. ठीक है. नाउ कम्स टू नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ दिस पीरियोडिक हार्मोनिक मोशन एंड व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है. देखिए आपके पास अगर आपको करंट की इक्वेशन देनी होगी तो I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, और आपको EMF की इक्वेशन देनी होगी तो E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी. दोनों को ही आप इस इक्वेशन से, साइन या कॉस की इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब देखिए एम्पलीट्यूड आपको देना है कि इस इक्वेशन को, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा? एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट इन आइदर डायरेक्शन. किसी भी डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, द पीक वैल्यू, जो पीक वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. तो इसमें आपको मैंने अभी बताया मैक्सिमम वैल्यू क्या है, E0. या अगर आप साइन अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन लेंगे I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, I0. तो I0 इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ दिस इक्वेशन या एम्पलीट्यूड ऑफ दिस अल्टरनेटिंग करंट. व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज गिवन बाय T. व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय द अल्टरनेटिंग करंट टू कंप्लीट वन होल साइकिल. ठीक है. एक कंप्लीट साइकिल कवर करने में अल्टरनेटिंग करंट को जितना टाइम लग रहा है दैट इज रिप्रेजेंट टाइम पीरियड, पीरियोडिक टाइम या टाइम पीरियड. T इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा. ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है. नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय अल्टरनेटिंग करंट इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में अल्टरनेटिंग करंट कितनी साइकिल्स कंप्लीट करती है? देखिए एक साइकिल कंप्लीट करने में लगा हुआ टाइम पीरियोडिक टाइम है, और 1 सेकेंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट करती है दैट इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय आइदर F और आइदर N. या तो आप F से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या आप N से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड फ्रीक्वेंसी इज अपोजिट टू टाइम पीरियड. F इज इक्वल टू 1 अपॉन टी. टी की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हैं, T इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो F इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अपॉन ओमेगा, या दैट इज ओमेगा अपॉन 2 पाई. Clear? Now come to mean value of root mean square value of alternating current. Mean value और average value. देखिए alternating current I is equal to I0 sin ओमेगा टी. इसका आपको एवरेज निकालना है, तो एवरेज आपका कैसे निकलेगा? एवरेज वैल्यू तो आपकी निकल नहीं सकती. क्यों नहीं निकल सकती? क्योंकि पॉजिटिव हाफ में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में है. पॉजिटिव प्लस नेगेटिव टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 0. एवरेज कितना आ गया? टोटल एवरेज क्या होता है? दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू अपॉन 2. दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू अपॉन 2. द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज इक्वल बट अपोजिट इन साइन. साइन में अपोजिट होगा लेकिन वैल्यूज सेम है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 वैल्यू आ जाएगी. तो अगर आप कैलकुलेट करने जाएं तो इसकी एवरेज वैल्यू 0 आ जाएगी. तो इसलिए इसको कैलकुलेट करने का एक अदर मेथड है, आप हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. We will calculate average value for this half and average value for this half. ठीक है. तो एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू जिसे कहते हैं, मीन वैल्यू हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो I मीन इज इक्वल टू 1 अपॉन टी अपॉन 2, क्योंकि हम हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं. इंटीग्रेशन 0 to t/2 IDT. IDT मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसे इंटीग्रेट करेंगे. तो टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका? साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, और इंटीग्रेशन करके आई मीन की वैल्यू कितनी निकल जाएगी बेटा? देखो टी की वैल्यू कितनी रख दी? टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा. टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा. 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. 0 to पाई अपॉन ओमेगा. I0 साइन ओमेगा टी. साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कॉस ओमेगा टी होगा. लिमिट आप पुट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 0.637 I0, माने मैक्सिमम वैल्यू का इतना पोर्शन. तो द मीन वैल्यू ऑफ AC फॉर ए हाफ साइकिल is 0.637 times और 63.7% of peak value. Peak value का 63.7%. This is for half positive cycle and same for negative half cycle. ठीक है. तो similarly the mean value of AC for other half cycle will also be 63.7% of the peak value. Peak value आपको दोनों साइड मिलेगी. पॉजिटिव साइड भी आपको पीक वैल्यू मिलेगी एंड नेगेटिव साइड भी आपको पीक वैल्यू मिलेगी. तो यहाँ पे ये ध्यान देना जरूरी है कि एवरेज वैल्यू अगर आप पूरी साइकिल की होल साइकिल का लेंगे तो दैट विल कम्स टू 0. तो हम कैसे निकालेंगे एवरेज वैल्यू? प्लस हाफ के लिए एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड देन
माइनस हाफ के लिए एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, प्लस हाफ के लिए एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर टाइम 0 to t/2। टी तो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट टाइम था ना आपका, होल रेवोल्यूशन के लिए कंप्लीट टाइम था, लेकिन हम पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम t/2 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो t/2 के रिस्पेक्ट में हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है बेटा, इससे इसकी मीन वैल्यू निकल जाएगी। ओके।